और स्क्रीन पर इतना ऑब्वियस है कि ध्यान भटकेगा ही। बिल्कुल भटकेगा। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्या उस इंसान की इच्छा शक्ति इतनी कमजोर है कि वो एक नाचते हुए कुत्ते की वीडियो से हार गया? नहीं, यहाँ इच्छा शक्ति का कोई दोष नहीं है। इसके पीछे एक बहुत गहरा बायोलॉजिकल कारण है। अच्छा, बायोलॉजिकल कारण? हाँ, हमारे दिमाग का एक हिस्सा है जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, जो लॉजिक, लंबी अवधि के लक्ष्यों और फोकस के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है। और ये हिस्सा बहुत जल्दी थक जाता है। दूसरी तरफ हमारा लिम्बिक सिस्टम है, जो भावनाओं और तुरंत मिलने वाले इनाम यानी डोपामाइन पर काम करता है। और वो कभी नहीं थकता? नहीं, वो डांसिंग हस्की का वीडियो चमकीला है, उसमें गति है और वो बिना किसी दिमागी मेहनत के तुरंत मनोरंजन दे रहा है, यानी तुरंत सेटिस्फैक्शन। बाप रे, यानी वो वीडियो जेम्स क्लियर के बुरी आदतों वाले नियमों का एकदम सटीक पालन कर रहा है। एकदम सटीक। वो ऑब्वियस है, अट्रैक्टिव है और उसे देखना सबसे आसान काम है। एकदम सही पकड़े आप। टेक्नोलॉजी को इसी तरह से डिजाइन ही किया गया है कि वो हमारे डोपामाइन रिसेप्टर्स को हैक कर ले। इसीलिए इच्छा शक्ति से इस भटकाव को हराना लगभग नामुमकिन है। तो फिर उपाय क्या है? मनोविज्ञान की भाषा में इसे एनवायरनमेंट डिजाइन का मामला माना जाता है। अगर फोकस करना है तो उस टैब को बंद करना होगा, यानी एनवायरनमेंट से ही हटा दो। हाँ, भटकाने वाली चीजों को अपने माहौल से हटाना ही सफलता की कुंजी है। जब भटकाव सामने होगा ही नहीं तो उससे लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये तो ही एक अकेले इंसान की रोजमर्रा की आदतों और उसके आसपास के माहौल की बात है। हाँ। लेकिन अगर हम इस सिद्धांत को थोड़ा और बड़ा करें तो क्या होगा? मतलब बड़े स्तर पर? हाँ, क्या हो जब एक पूरा का पूरा साम्राज्य, एक पूरा समाज ही किसी नकारात्मक पहचान और एक बहुत ही बुरी आदत का शिकार हो जाए? ओह। ये सवाल हमें सीधे उदयपुर के उस प्रेतवादित किले की रहस्यमयी लोक कथा की तरफ ले जाता है। ये लोक कथा इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि कैसे आदतें और पहचान सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरे समुदाय को निगल जाती हैं। बिल्कुल, वे बड़े स्तर पर पूरे समाज को प्रभावित कर सकती हैं और पीढ़ियों तक अपना असर छोड़ सकती हैं। अगर हम उस कहानी पर नजर डालें तो कभी उस किले में एक दयालु राजा रानी का राज हुआ करता था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। हाँ, प्रजा खुश थी। लेकिन फिर चंद्र ग्रहण के दिन उनकी बेटी कोमलमती का जन्म हुआ। और लोक कथाओं में तो चंद्र ग्रहण को अक्सर नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। अशुभ माना जाता है। कहानी कहती है कि उस नवजात बच्ची पर किसी बुरी शक्ति का साया पड़ गया और बचपन के बाद जैसे जैसे वो बड़ी हुई